औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग जो कि तकरीबन सारे लोगों के इल्म में है, और वो है डेक्सामेथासोन, जो डेक्सा के नाम से भी जानी जाती है, जो डेकाड्रॉन के नाम से मशहूर है। ये इंजेक्टेबल ड्रग है। किस काम आती है, किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसके बुनियादी फंक्शंस क्या हैं, आज मैं आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये ग्लूकोकार्टिकॉइड ग्रुप का एक ड्रग है और इसका बुनियादी फंक्शन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। तो जब ये ड्रग आपकी बॉडी में आती है, क्या ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इतना स्ट्रांग होता है? ये कुछ चीज़ें कॉज करता है, जिसमें जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, सबसे पहले तो ये उनकी प्रोडक्शन को कम करता है। उसके बाद जो न्यूट्रोफिल माइग्रेशन होती है, यानी जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स दी जो इन्फ्लेम्ड साइट है, वहाँ पर ये उस इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स की माइग्रेशन को, खुसूसन न्यूट्रोफिलिक जो माइग्रेशन होती है, ये उसको कम कर देता है। और दूसरी बात ये होती है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में कैपिलरी परमेएबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और उस वजह से फ्लूइड जो है वो लीक करता है, और उसी टिश्यूज़ में मुख्तलिफ किस्म के जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो सेल्स होते हैं उनको पहुंचा रहा होता है। इस वजह से जो है तो ये कैपिलरी परमेएबिलिटी को रिवर्स करता है, उसको कम करता है, और आपकी जो कैपिलरी से ऊजिंग हो रही है टिश्यू में, टिश्यू की स्वेलिंग कॉज करती है, ये उनको कम करके स्वेलिंग कम करने में खुसूसन मददगार है। जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग किसी को मिलती है, इससे ये होता है कि बॉडी के खुसूसन जो पार्ट इन्फ्लेम्ड है उसकी स्वेलिंग, उसका पेन, ये सब जो है, और इन्फ्लेमेटरी जो एक कैस्केड वहाँ पे चल रहा है, जो एक रिएक्शन वहाँ पे चल रहा है, वो कम हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, इसका इस्तेमाल जो है न सिर्फ एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग किया जाता है, बल्कि इसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एडिसन डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए हम डेक्सामेथासोन का सहारा लेते हैं, और इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म के एड्रीनल प्रॉब्लम्स हैं उनको जब हम डायग्नोज करना चाह रहे होते हैं, इस दौरान में डेक्सामेथासोन टेस्ट जो है वो कराते हैं। इसका इस्तेमाल न सिर्फ एक क्यूरेटिव बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे भी किया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल जो क्यूरेटिव इंटेंट के साथ किया जाता है, यानी एज अ मेडिसिन किया जाता है, वो किन बीमारियों में किया जाता है? ख़वातीन हज़रात, जो कोलेजन डिजीज़ होती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ में हो सकती हैं, जो कि आपके मुख्तलिफ किस्म के ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जो कि आपकी बॉडी के किसी भी एरिया को अफेक्ट कर सकती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की स्किन डिजीज़, मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, और खुसूसन वो स्किन डिजीज़ जिसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो, उनमें इसका इस्तेमाल कराया जाए तो ये इंतहाई इफेक्टिव साबित होता है। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा इसका इस्तेमाल मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो बीमारी है CNS की, उसमें कराया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अलावा अगर किसी को हेड इंजरी हो जाए या किसी भी वजह से जो ब्रेन टिश्यू है उसमें एडीमा आ जाए, तो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इसका इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि CNS एडीमा कम हो और सेंसोरियम जो पेशेंट का है वो बरकरार रहे। तो हेड इंजरीज में भी इसका इस्तेमाल जो है वो कराया जा सकता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी जो स्टेट होता है उसको कम करने के लिए, ताकि जो सेंसोरियम पेशेंट का है वो बरकरार रहे और ब्रेन एडीमा जो है वो कम से कम हो। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो मुख्तलिफ किस्म की ब्लड डिसऑर्डर्स होती हैं, जो ऑटो इम्यून हो सकती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूप्लास्टिक डिजीज़ होती हैं, खुसूसन पैरान्यूप्लास्टिक जो कंडीशंस अराइज होती हैं, जिसमें DVT हो सकता है, जिसमें जो है तो मुख्तलिफ किस्म के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं वो पीक पे चले जाते हैं, जिसमें फीवर हो सकता है। पैरान्यूप्लास्टिक जो कंडीशंस होती हैं, उसमें डेक्सामेथासोन जो है इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, और ये इंतहाई मुफीद और इंतहाई इफेक्टिव ड्रग है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग दायमी रिस्पायरेटरी डिजीज़ का शिकार हों, जिस तरह के एस्थमा हो गया या COPD हो गए, इन कंडीशंस में एक्यूट एक्सरबेशन के दौरान आपकी लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आपकी एयरवेज की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। और इसी तरह अगर किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो, जो प्लूरेसी हो, यानी आपका जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे पानी आ जाए और सीने में पानी भर जाए, तो उस दौरान में भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, ताकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कम हो और प्लूरल इफ्यूजन की जो प्रोडक्शन है वो कम से कम हो जाए। रूमेटिक डिजीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है या रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ रिलेटेड
जो आई की डिजीजेज होती हैं या उसके साथ और जो मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें भी डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल जो है वो कराया जा सकता है। और डेक्सामेथासोन की एक खास बात यह है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से हट के इसकी ये एक्टिविटी है कि इसमें सोडियम रिटेंशन जो है वो बहुत कम है। सो जहाँ पे एडीमा हो ये वहाँ पे इंतहाई कारआमद है, क्योंकि ये सोडियम रिटेंशन नहीं करता। इसके साथ जो होता है वाटर रिटेंशन जो है फिर कम से कम होती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो जल्द से जल्द सबसाइड हो जाती है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप यकीनन अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।